आज के वीडियो में हम इरिगेशन से जुड़ी छोटी छोटी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। जैसे कि क्रॉप पीरियड क्या होता है। क्रॉप पीरियड क्या होता है? बीज बोने से लेकर फसल को काटने तक की कुल अवधि को क्रॉप पीरियड कहते हैं। ठीक है, क्रॉप पीरियड के बारे में जान गए होंगे। अब बेस पीरियड क्या होता है? बीज बोने के समय पहली सिंचाई और फसल काटने से पूर्व अंतिम सिंचाई तक की अवधि जो होती है फसल का बेस पीरियड कहलाती है। यानी क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड में क्या अंतर है? क्रॉप पीरियड जब से बीज बोया जाता है और फसल काटी जाती है तब तक का टाइम होता है, और बेस पीरियड होता है पहली सिंचाई से, बीज बोने के बाद जो पहली सिंचाई करते हैं और अंतिम सिंचाई जो करते हैं उसके बीच का जो टाइम होता है वो बेस पीरियड होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है कि क्रॉप रेशियो क्या होता है। क्रॉप रेशियो क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो क्रॉप रेशियो कुछ नहीं होता है। क्रॉप रेशियो एक सिंपल सा रेशियो होता है रबी की फसल का सिंचित क्षेत्रफल अपॉन खरीफ की फसल का सिंचित क्षेत्रफल, यही होता है क्रॉप रेशियो, फसल अनुपात। और अगली डेफिनेशन है फॉलो वाटरिंग यानी फलेवा सिंचाई। बीज बोने से पहले खेत की सूखी मिट्टी को नम करने के लिए जो पानी दिया जाता है उसे ही हम फलेवा सिंचाई कहते हैं। ठीक है, अगली डेफिनेशन है कोर पीरियड। कोर पीरियड क्या होता है? बीज फूटने के बाद जब पौधा कुछ सेंटीमीटर ऊंचा हो जाता है तो उसे पानी की आवश्यकता होती है, और इस समय जो इस समय को कहते हैं कोर पीरियड, और इस समय जो पानी लगाया जाता है उसे कोर वाटरिंग कहते हैं, जो कि आगे की डेफिनेशन है। अगली डेफिनेशन रही कोर वाटरिंग। तो कोर पीरियड में जब पौधा की जो पहली सिंचाई की जाती है उसे ही हम कोर वाटरिंग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है कोर डेप्थ। कोर वाटरिंग के समय खेत में पानी की गहराई कोर डेप्थ कहलाती है। अगली डेफिनेशन है ग्रॉस कमांडेड एरिया। अगली डेफिनेशन है ग्रॉस कमांडेड एरिया, यानी कि एक सिंचाई नहर के नियंत्रण में जितना क्षेत्र आता है उसे हम ग्रॉस कमांडेड एरिया कहते हैं। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल एरिया कहते हैं। इस एरिया में ग्रॉस कमांडेड एरिया में क्या क्या होता है? कल्चरेबल एरिया होता है यानी कृषि योग्य खेती, अनकल्चरेबल एरिया यानी कृषि योग्य जो खेती नहीं होती उसे अनकल्चरेबल कहते हैं। तो यानी इसमें दोनों आते हैं, ग्रॉस कमांडेड एरिया में दोनों आते हैं, कल्चरेबल और अनकल्चरेबल। तो इस तरह ग्रॉस कमांडेड के बारे में देखा कि सिंचाई नहर के नियंत्रण में जितना भी क्षेत्र आ रहा है उसे हम ग्रॉस कमांडेड एरिया कहेंगे। उसमें GCA भी होता है। GCA इक्वल टू होता है कल्चरेबल एरिया और अनकल्चरेबल एरिया। तो इस तरह कल्चरेबल एक कमांड एरिया क्या होगा कि एक कल्चरेबल कमांड एरिया क्या होगा, एक नहर वास्तव में जो क्षेत्रफल सिंचित करती है उसे कल्चरेबल कमांडेड एरिया कहते हैं, यानी कि इसमें अनकल्चरेबल को हटा देते हैं। CCA क्या हो जाएगा? ग्रॉस कमांडेड एरिया माइनस अनकल्चरेबल एरिया। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई। अगली डेफिनेशन देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन यानी सिंचाई की तीव्रता। कल्चरेबल कमांडेड एरिया का वह प्रतिशत एरिया जो वार्षिक आधार पर सिंचित करना होता है उसे हम इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कहते हैं। यहीं इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन से एक और डेफिनेशन बन जाती इरिगेटेड एरिया यानी सिंचित क्षेत्रफल। सिंचित क्षेत्रफल इरिगेटेड एरिया क्या हो जाएगा? कल्चरेबल कमांडेड एरिया CCA इंटू इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। जितना खेती योग्य भूमि है और जितनी इंटेंसिटी है दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इरिगेटेड एरिया प्राप्त हो जाएगा। आउटलेट क्या होते हैं? आउटलेट यानी गूल।
खेतों को पानी देने के लिए वितरक नहर के किनारे में जो निकास छिद्र बनाए जाते हैं उन्हें आउटलेट कहते हैं। ठीक है। अब आउटलेट फैक्टर क्या होता है? आउटलेट पर पानी की जो ड्यूटी होती है उसे आउटलेट फैक्टर कहते हैं। ड्यूटी के बारे में हम लोग आगे देखेंगे अगली वीडियो में। अब यहीं पर हम अपना वीडियो को ख़त्म करते हैं। आगे की चीज़ें हम आगे अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।